मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 4 प्लेयर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या मामला बना है, तमाम तफसीलात डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के लिए मुश्किलात और बढ़ सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके हवाले से जो पीसीबी है और आकिब जुवैद हैं, उनकी टर्म एंड कंडीशन, उनका रवैया, इन्वायरमेंट, माहौल बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई प्लेयर परफॉर्म करेगा तो पैसे मिलेंगे, अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। बड़ा प्लेयर है, छोटा प्लेयर है, उनको डीमोट कर दिया जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि पहले एक कैटेगरी में कोई प्लेयर नहीं रखा गया। अब जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर प्लेयर साइन करते हैं कुछ, तो उससे ये होगा कि उनकी कैटेगरी जो है वो नीचे है, डीमोट किया गया है, जिसकी वजह से उनके पैसे कम बनेंगे। और अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, नहीं साइन करते, तो वो लीग क्रिकेट खेल सकते हैं, 2 से ज़्यादा लीग क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं पाकिस्तान के, तो फिर सिर्फ 2 लीग खेलेंगे। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते तो फिर 2 से ज़्यादा भी लीग खेल सकते हैं, जिससे ज़्यादा पैसा बन जाता है। तो ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 4 बड़े क्रिकेटर हैं, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी और उसके अलावा शान मसूद शामिल हैं। शान मसूद की बात कर लें तो शान मसूद को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उनको टेस्ट कैप्टनसी से हटा दिया गया है, क्योंकि उनको डीमोट करके सी कैटेगरी से डी कैटेगरी में कर दिया गया है। और सी कैटेगरी में जहां पे आपके पास सऊद शकील है जो वाइस कैप्टन है, और कैप्टन को आप डी कैटेगरी में कर दें, तो ये बहुत मुश्किल सी चीज़ लगती है कि कैप्टन आपका नीचे वाली कैटेगरी में हो और वाइस कैप्टन ऊपर वाली कैटेगरी में हो। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि शान मसूद को कैप्टनसी से हटा दिया गया है, और इसका इल्म शान मसूद को भी हो गया है कि उनको टीम में भी नहीं लिया जाएगा, टेस्ट टीम में, जब साउथ अफ्रीका टूर करेगी पाकिस्तान का। तो इसलिए शान मसूद ने जो है आगे काउंटिंग क्रिकेट खेलनी होती है, और काउंटिंग क्रिकेट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, फिर इनको जहां पे डोमेस्टिक कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलनी पड़नी है, जिसकी वजह से काउंटिंग क्रिकेट इनकी डिस्टर्ब होगी, लीग क्रिकेट इनकी डिस्टर्ब होगी। इसलिए शान मसूद ने जो इरादा किया है, फैसला किया है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, जिससे इनको पैसे का लॉस होगा। ये खबर बिल्कुल झूठी है। शान मसूद की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया, ऐसी कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई। दूसरा जो प्लेयर है वो बाबर आजम के बारे में कहा जा रहा है कि बाबर आजम भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करेंगे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जिस पोजीशन में हैं, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको डीमोट करके बी कैटेगरी में कर दिया गया है। उनको जैसे वो प्लेयर उनको ए कैटेगरी में होना चाहिए था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है, परफॉर्मेंस बेस पे आकिब जुवैद ने यह फैसला किया है, मैनेजमेंट ने फैसला किया है, पीसीबी की तरफ से फैसला आया है कि इनको डीमोट किया जाए। अगर परफॉर्म नहीं कर रहे पिछले 1-2 साल से, कोई आप कप जीत के नहीं लेके आ रहे, तो इसकी वजह से अब एक्शन लिया गया है कि अगर परफॉर्म करोगे तो पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी, अगर नहीं करोगे तो फिर तनख्वाह कम कर दी जाएगी। अब हो सकता है कि इनकी तरफ से ब्लैकमेल किया जाए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन ना किया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की तरफ से नहीं आई जो मीडिया पे आई हो, जिसके मुताबिक के इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया हो। लेकिन मीडिया पर ये खबरें गलत चल रही है। ना ही शान मसूद ने कोई स्टेटमेंट दी है, और ना ही मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम ने स्टेटमेंट दी है। तीसरे जो प्लेयर हैं वो है शहनशाह अफरीदी। शहनशाह अफरीदी जो हैं वो T20 फॉर्मेट भी खेलते हैं, ओडीआई फॉर्मेट भी खेलते हैं, और टेस्ट फॉर्मेट भी खेलेंगे, इसलिए वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। तो उनका ये मीडिया पर रिपोर्ट किया जा रहा था कि उनका एक कैटेगरी में होना लाजमी है। तो इस चीज़ को देखते हुए शहनशाह अफरीदी की भी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही पिछले 1 साल में, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखाया किसी टूर्नामेंट में, T20 वर्ल्ड कप हो, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो। तो इस चीज़ को लेकर अभी शहनशाह अफरीदी को भी बी कैटेगरी में डीमोट कर दिया गया था। देखिए शहनशाह अफरीदी की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं आया। हाँ, उनको डीमोट किया गया, शान मसूद को डी कैटेगरी में किया गया, उसका उनको थोड़ा सा मलाल है, थोड़ी सी टेंशन है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करने की। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो पीसीबी का ये डायरेक्ट हल ये होगा कि इन प्लेयर्स को फिर टीम से भी निकाल दिया जाएगा, और इनका कैरियर भी तबाह हो जाएगा 1-2 साल में। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये कोई इजी चीज़ नहीं है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी ये स्टेप लें
कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। अब तक मीडिया पर जो रिपोर्ट चल रही है वो बिल्कुल गलत है, कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई। फ्यूचर में हाँ, माजी में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तानी टीम में खेलते रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। जैसे हसन नवाज आ गए थे, सलमान मिर्जा आ गए थे, अहमद दानियाल आ गए थे, साहिबजादा फरहान थे, तो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसके बावजूद वो टीम में खेलते थे। तो इस तरह हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस हालात में, जिस हालात में बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की इतनी परफॉर्मेंस नहीं है और उनके खिलाफ लॉबी भी चल रही है, उनको टीम से T20 से ड्रॉप कर दिया गया है। अगर वो इस तरह का स्टेप लेते हैं तो उनको ODI से भी ड्रॉप किया जा सकता है और उनका जो कैरियर है वो खत्म होने की तरफ जो है जल्दी से जा सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना चाहिए, ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए और ना ही इस तरह की अभी तक कोई स्टेटमेंट आई है। माजी में आ जाए तो आपको ज़रूर इसके बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।